जिस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए क्वालिफाई नहीं करा, उस टीम से भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम हार गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया आगे जाते हुए भारतीय टीम का प्लान क्या होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं, और साथ ही में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 5 बड़े कारण जिस वजह से अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सच में जीत पाएंगे या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, जैसे ही हम श्रीलंका से हारे, अभी तो बाय द वे आप सभी को पता है कि 1-0 से श्रीलंका ने बढ़त बना रखी है और श्रीलंका की बी या सी साइड से भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम हार गई, जहां पे रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है और हेड कोच गौतम गंभीर है। वो टीम श्रीलंका की बी या सी साइड से क्यों हार गई, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जो टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेल चुकी है, वो कहीं ना कहीं ओडीआई सीरीज के अंदर पहला ओडीआई टाई करवा गई और दूसरा ओडीआई भारतीय टीम हार गई। लेकिन आपको हम बताने वाले हैं 5 बड़े कारण जो कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा डर पैदा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं बचे हैं, सिर्फ 4 ओडीआई मैचेस बचे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका का एक ओडीआई मैच बचा है जो कि 7 तारीख को खेला जाएगा और इसके बाद 2025 फरवरी में आपको इंग्लैंड के सामने 3 ओडीआईस खेलने हैं। इसका मतलब साफ साफ यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने से पहले आपके मात्र 4 ओडीआईस बचे हैं जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अब कौन से खिलाड़ी फिट इन होंगे, कौन से खिलाड़ी फिट इन नहीं होंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है, ये आपको क्लैरिटी लेनी है। और जिसके लिए मैचेस कितने हैं, सिर्फ 4। अब कौन कौन से सवाल आते हैं, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है, सब कुछ इससे लिंक हुआ हुआ है, एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका ओपनिंग पेयर। ओपनिंग पेयर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डराता है, क्योंकि रोहित शर्मा तो एक जगह से लगातार रन्स बना रहे हैं, लगातार, लेकिन वहां पे जब शुभमन गिल खेल रहे तो शुभमन गिल का फॉर्म उस तरह से नहीं लगा हुआ है। जरूर शुभमन गिल ने एशिया कप 2023 में बड़े सारे रन्स बनाए थे, ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं फॉर्म थोड़ा डगमगाया है। रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ओडीआई तो आप इतना ज्यादा खेले भी नहीं हो और शुभमन गिल की जब वापसी भी हुई तो इतना ज्यादा अच्छे टच में नहीं दिख रहे हैं, इतना ज्यादा अच्छा फ्लो में नहीं दिख रहे हैं। शुभमन गिल के अगर ओडीआई करियर की बात करें तो 46 इनिंग्स के अंदर 2000 से ऊपर रन है, लगभग 60 की एवरेज है। 50 की बात करें 13 अर्धशतक है, 6 शतक है, स्ट्राइक रेट 102.11 की है और हाईएस्ट स्कोर है 208 का, दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। लेकिन करंट फॉर्म इतना खास नहीं है ना। रोहित शर्मा की जगह तो पक्की है, लेकिन दूसरा ओपनर साथ में कौन होगा यह अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि लग रहा है कि शुभमन गिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं हुआ तो आप तो फंस सकते हो। लेकिन फिर आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ का ऑप्शन है। ऋतुराज गायकवाड़ 6 मैचेस, रन्स देखिए आप 115, एवरेज देखेंगे 19.17 की, स्ट्राइक रेट 73.25 की, 50 है, हाईएस्ट स्कोर 71 का है। ऋतुराज गायकवाड़ को बाय द वे आपको बता दें कि इंडिया और श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज भी हुई उसके अंदर स्क्वाड में नहीं है ऋतुराज गायकवाड़, तो बेसिकली यहां से दिख तो रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ मे भी आपके प्लान में ना हो। हाँ, यशस्वी जायसवाल जरूर हो सकते हैं कि शुभमन गिल को ओवरटेक कर सकते हैं, बट शुभमन गिल की अगर परफॉर्मेंस आ गई तो यशस्वी जायसवाल का भी नंबर नहीं लगेगा। तो ये 3 आप कह सकते हैं कि भैया आपके प्लेयर्स हैं जो कि ओपनिंग पेयर के लिए एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे आगे कौन है, शुभमन गिल है। लेकिन आपको एक गुत्थी सुलझानी पड़ेगी, शुभमन गिल का फॉर्म भी एक बड़ा कंसर्न है कि क्या शुभमन गिल कंसिस्टेंटली रन्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर रन नहीं बनाते तो आपको उसका जवाब कैसे मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो यही फंसती है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके बचे हुए कितने मैचेस हैं, 4 मैचेस हैं, 4 ओडीआई मैचेस। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको ये फिगर आउट करना है। ये तो हो गई ओपनिंग पेयर की बात, लेकिन प्रॉब्लम तो बॉस मिडिल ऑर्डर में भी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से रन्स आ ही नहीं रहे हैं। मिडिल ऑर्डर आपका पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, जहां पे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिवम दुबे की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऋषभ पंत को तो खिलाया ही नहीं जा रहा है। अब आपको एक एक करके स्टार्ट भी बता रहे थे इन खिलाड़ियों के, जो कि आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है साफ साफ कि आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। केएल राहुल 72 इनिंग्स, 2500 से ऊपर रन है, एवरेज ऑलमोस्ट 50 की है भैया, 18-50 लगा चुके हैं, 7 शतक लगा चुके हैं, स्ट्राइक रेट 87.56 की है, हाईएस्ट स्कोर 112 है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि केएल राहुल जब जब बड़ा मैच आता है तब तब फ्लॉप होते हैं, और श्रीलंका सीरीज के 2 मैचेस में केएल राहुल टोटली फ्लॉप हुए हैं। दोनों मैचेस जितवाने में नाकाम रहे हैं, जहां पे एक जगह आपको अराउंड 230 चेस करने थे, एक जगह आपको 240 चेस करने थे, और केएल राहुल टोटल फ्लॉप रहे यहां पे उनकी परफॉर्मेंस। बात करेगा श्रेयस अय्यर की,
श्रेयस अय्यर की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। श्रेयस अय्यर के स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, यहां पे आपको दिख रहे हैं कि भैया 2000 से ऊपर रन है, एवरेज इनकी भी अच्छी खासी है 50 के आसपास की, अर्धशतक भी लगा चुके हैं, शतक भी अच्छे खासे हैं इनके नाम, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, हाईएस्ट स्कोर 128 का है। पर ये आंकड़े हैं, बड़े मैच में श्रेयस अय्यर ने जरूर, आपको याद होगा ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड के सामने रन बनाए थे, स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की भी अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं बड़े मैचेस के अंदर नहीं आ पाती है जब आपका मुश्किल सिचुएशन आ रही है। अभी तो हालांकि ये देखने को मिला है कि स्पिन के सबसे अच्छे प्लेयर है वो, तो देखो ओडीआई वर्ल्ड कप में आपके इंडियन ट्रैक से रन बन गए, लेकिन जैसे ही आता कि भैया थोड़ा फंसा हुआ ट्रैक आता है तो श्रेयस अय्यर भी फंस जाते हैं। पहले इनकी वो शॉर्ट बॉल थोड़ी दिक्कत थी, अब स्पिन के सामने भी थोड़ा फंस रहे श्रेयस अय्यर। साथ ही में आपको बाकी खिलाड़ियों के भी स्टार्ट बता देते हैं जो कि मिडिल ऑर्डर के लिए अभी आपके लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। शिवम दुबे 3 इनिंग्स 34 रन, एवरेज 11.33 की, सैंपल साइज बहुत कम है, लेकिन शिवम दुबे बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो देखो है आपके लिए अभी कि शिवम दुबे को आप देख रहे हैं एज एन ऑलराउंडर आप तैयार करना चाहते हैं, बट शिवम दुबे क्या आप उतना ट्रस्ट कर सकते हैं? देयर आर सम डाउट्स कि शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में आपके लिए फिट इन होते हैं या नहीं होते हैं। साथ ही में अगर बात करें ऋषभ पंत की, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन ऋषभ पंत को आप खिला नहीं रहे हो। ऋषभ पंत के आंकड़े इतने इंप्रेसिव नहीं है, 26 इनिंग में 865 रन है, एवरेज 34 की है, 34.60 की है, 550 है, 1 शतक है, स्ट्राइक रेट की बात करें 106 अराउंड की, हाईएस्ट स्कोर 125। बट प्रॉब्लम यह है कि ऋषभ पंत को आप चांस उतने नहीं दे रहे हो। अभी आप केएल राहुल को उनसे ऊपर खिला रहे हो जिस केएल राहुल की परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है, तो ऋषभ पंत को मे बी आप ट्राई करोगे या नहीं करोगे। अब आपका मिडिल ऑर्डर होगा क्या, ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि केएल राहुल फ्लॉप है, श्रेयस अय्यर फ्लॉप हो रहा है, ऋषभ पंत को आप खिला नहीं रहे हो, शिवम दुबे को चांस दिया उसने रन नहीं करे, तो अल्टीमेटली आप हर जगह से फंस गए हो। शिवम दुबे के पास मौका भी था हीरो बनने का, नहीं जिता पाए थे, वो आउट हो गए थे 1 रन से। आपका वो जो टाई हो गया था एंड में जाके, पूरा मैच ही आपने टाई करवा दिया, 1 रन नहीं बना एंड में जाके, और जो शिवम दुबे पूरा आपकी नैया पार लगा गए थे, बट लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हुई एंड में। तो ये आपका मिडिल ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए। लेकिन बात मिडिल ऑर्डर पे भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपका फिनिशर भी आपकी दिक्कत है कि फिनिशर होगा कौन। रिंकू सिंह का नाम वहां पे होता है, लेकिन रिंकू सिंह आप रखते ही नहीं है ओडीआई के स्क्वाड के अंदर। हार्दिक पांड्या चलिए आपने रेस्ट करवा दिया, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर आपने खिलाया जरूर है, लेकिन बात यह कि अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस भी आ गई, वॉशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस भी आ गई, लेकिन रिंकू सिंह क्यों नहीं है बॉस स्क्वाड में? रिंकू सिंह को क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा है? आपको एक एक करके आपके फिनिशर्स के जो ऑप्शन है उनके भी आंकड़े दिखा देते हैं। भैया हार्दिक पांड्या 61 इनिंग्स इन ओडीआईस, 1000 से ऊपर रन, 1500 से ऊपर रन। एवरेज की बात करें, एवरेज भी अच्छी खासी है जिस नंबर पे खेलते हैं, 1150 भी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, और बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। हार्दिक पांड्या अल्टीमेटली होंगे ही होंगे, देखो इनका तो पत्ता कहीं साफ नहीं होता। हार्दिक पांड्या की आपकी ओडीआईस में कमबैक हो जाएगी, वो खेल जाएंगे, और मेरे ख्याल से इंग्लैंड वाली जो सीरीज होने वाली है उसमें आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। लेकिन जरा आगे चलते हैं, आगे भी आपको बता रहे थे रिंकू सिंह के बारे में। रिंकू सिंह 2 इनिंग 55 रन, आपने ओडीआई के अंदर रिंकू सिंह को चांस ही नहीं दिया है। जो फिनिशर आपको बनाना है, रिंकू सिंह को मौका देना बहुत जरूरी है अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी तक उन्हें तैयार करना है तो। लेकिन आपने इस बार स्क्वाड में नहीं रखा उनको श्रीलंका के सामने, तो यहां आप फंस गए। चलते जी आगे, आगे भी आपको बता देते हैं किस जगह आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला डामाडोल तो नहीं हो रहा है। लेकिन अक्षर पटेल ने देखो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अक्षर पटेल ने भी अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस दी है। आपका पिछले मैच में रन भी किए थे, उनके अलावा सभी फ्लॉप रहे थे, इन्होंने और रोहित शर्मा ने रन करे थे, बाकी सब फ्लॉप थे। तो अक्षर पटेल के भी आंकड़े बड़े जबरदस्त है, बड़े शानदार अक्षर पटेल के स्टार्ट से 38 इनिंग्स के अंदर 566 रन हैं, 20.21 की एवरेज है। आंकड़ों पे ना जाइए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर अक्षर पटेल। वॉशी की भी बात कर लेते हैं, वॉशी ने भी 13 इनिंग के अंदर 285 रन बनाए हैं, एवरेज भी अच्छी खासी है, स्ट्राइक रेट ठीक है ओडीआईएस के हिसाब से। तो भैया यहां पे आपका फिनिशर भी कौन होगा, आपको ये भी अभी तय करना है, क्योंकि रिंकू सिंह तो आप खिला नहीं रहे हो अभी आप हार्दिक पांड्या तो आए नहीं है, ये तो अक्षर पटेल और वॉशी आपके लिए फिनिश कर रहे हैं। अब इनमें से कौन खेलने वाला? अक्षर पटेल तो चलो मुझे लगता है कि उनकी पक्की जगह है, बट हार्दिक पांड्या तो अभी आए नहीं, हार्दिक पांड्या तो खेले नहीं, रिंकू सिंह तो खेले नहीं। तो अभी देखते हैं कि आगे किस हिसाब से चीजें आती हैं। हार्दिक पांड्या ने तो रेस्ट लिया था, रिंकू सिंह को आपने खिलाया नहीं। लेकिन आपकी एक जो आखिरी दिक्कत, एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा सा डर है, वो है आपका स्पिन अटैक। स्पिन अटैक को लेकर भी सवाल है कि स्पिनर्स आपके कौन कौन से होने वाले। कुलदीप यादव आपके जरूर लीडिंग स्पिनर दिख रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको यही बता देते हैं कि कुलदीप यादव के अलावा कौन होगा, कुलदीप यादव के साथ कौन होगा। क्या अक्षर पटेल होंगे, क्या रविंद्र जडेजा होंगे, क्या यूजी को कमबैक करवाओगे आप, क्या वॉशिंगटन सुंदर वहां पे होंगे, ये भी बड़े सवाल है। एक एक करके आपको इनके भी स्टार्ट्स बता देते हैं। कुलदीप यादव 105 मैच, 171 विकेट्स अराउंड, एवरेज की बात करें 25.94 की एवरेज, इकोनॉमिकल है काफी ज्यादा, 5.01 की इनकी इकॉनमी है।
बेस्ट भी अच्छा खासा है। कुलदीप यादव ये तो होंगे ही होंगे। रविंद्र जडेजा की बात करें, रविंद्र जडेजा की भी अराउंड 220 विकेट्स हैं, एवरेज 36.07 की है, इकोनॉमिकल है काफी ज्यादा और बढ़िया गेंदबाज है, तेज ओवर्स निकाल देते हैं। तो रविंद्र जडेजा, लेकिन आपने रविंद्र जडेजा को इस सीरीज में नहीं रखा है बाय द वे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज में आपने रविंद्र जडेजा को नहीं रखा है, अक्षर पटेल को रखा है। और अजीत अकरकर साहब ने बोला भी था कि दोनों का साथ में होना मतलब एक पॉइंट नहीं है, एक ही खेलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा अभी के लिए। वॉशिंगटन सुंदर आपने वापस कम बैक कराई है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे वॉशिंगटन सुंदर। 22 विकेट्स भी इनके नाम, 21 ओडीआईस खेले हैं इन्होंने और इकोनॉमिकल भी है। तो वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छी चॉइस आपके लिए, वॉशी वहां पे हो सकते हैं। अक्षर पटेल होने ही चाहिए जिस हिसाब की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी दी थी। इनके नाम भी 63 विकेट्स है, इकोनॉमिकल है, बल्ले से भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। साथ ही में बात करें यूजी चहल की, यूजी को तो आप कभी कभार एंड में कमबैक करवा देते हो, लेकिन एंड में जाके उनका पत्ता ही कट जाता है, वो खेलते ही नहीं है। फिर 72 मैचेस, 121 विकेट्स, अच्छे खासे गेंदबाज हैं, लेकिन इनकी कमबैक ही होती है, टीम में नहीं होते, बस ये दिक्कत ही हो जाती है। तो भैया स्पिनर भी आपकी एक दिक्कत है। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा सवाल उठता है कि क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सच में जीत पाओगे या नहीं, क्योंकि श्रीलंका के सामने तो आप पूरी तरह से टोटल फ्लॉप रहे हो, लेकिन अभी भी एक मैच बचा है, एक एक करके बराबर कर लो। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले सबसे बड़ा कंसर्न कौन सा है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।